और सत्ता में अब बात करते हैं सियासत की। आज दिल्ली के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर में नीति आयोग की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुद्दा रहा विकसित भारत एट 2047 में टीम इंडिया की भूमिका। इसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल को बुलाया गया था। जैसा कि नाम नीति आयोग है, इस बैठक का मकसद देश के विकास की नीति, जनहित योजनाओं की नीति, देश की दशा और दिशा की नीति पर चर्चा होनी थी। लेकिन इस चर्चा से पहले ही इसमें नया शब्द जुड़ गया, वो है राज। मतलब इस पर राजनीति शुरू हो गई। जब राजनीति शुरू हो गई तो कई ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने इस मीटिंग से खुद को अलग रखने का फैसला किया। इसमें 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। शामिल नहीं होने की अपनी दलीलें हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि नीति आयोग की बैठक में किन किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्यस्त होने का हवाला देते हुए टीएमसी ने इस मीटिंग में दूरी बनाने का फैसला किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि आज ही हैदराबाद में उनकी केजरीवाल के साथ बैठक जरूर हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जब हैदराबाद में थे तो उन्होंने भी इस मीटिंग से दूरी बना ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं, इसलिए वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दूरी बनाई। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी नीति आयोग की बैठक से नदारद रहे। उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी की खास वजह नहीं बताई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठक में नहीं आए। केंद्र सरकार से फंड नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए बैठक से सीधे तौर पर दूरी बनाने का फैसला किया। हालांकि ऐसा नहीं कि नीति आयोग की बैठक पर पक्ष और विपक्ष दो धुरी में अगर हम देखें तो बटा हुआ है। कांग्रेस शासित राज्यों के 2 मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन सवाल मौजूदगी और गैर मौजूदगी का नहीं है। सवाल इस बैठक की अहमियत का है। सवाल है कि उन देशित नीतियों का जिस पर आज चर्चा होनी थी। आपको आगे बताएंगे नीति आयोग की मीटिंग देश के लिए कितना मायने रखती है, इसका मकसद क्या है, अहमियत क्या है। पहले कुछ सेकंड की न्यूज रील में इस पर अलग अलग दलों के नेताओं के विचार जान लीजिए। आप इतनी संख्या में मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो यहां जो निर्णय लिए जाएंगे तो अपने प्रदेश की जनता की आवाज आप नहीं ला रहे हैं, तो क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? अगर नीति आयोग के ऊपर अगर कोई मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित राज्य का नहीं है वो अगर बहिष्कार कर रहा है तो उसका मतलब देखिए कि उसके साथ, उनके सरकार के साथ, उनके साथ नीति आयोग और सरकार ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा, वो दुखी है। अरविंद केजरीवाल ने बहिष्कार किया, बाकी सब ने कोई न कोई बहाना ढूंढा है, परंतु नुकसान उनका है। नीति आयोग में जो फैसले होंगे कल वो लागू होंगे, फिर ये कहेंगे कि हमसे हमारी जानकारी में नहीं या हमसे चर्चा नहीं की गई। इसलिए अच्छा होता कि बहाने ना ढूंढते। ये योजना आयोग नहीं है, ये एक तरीके का जिसे कहें कि भक्ति भाव का एक समागम हो रहा है। बैठिए, जिनको जाना होगा वो जाएंगे। 12-14 राज्यों के 16 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे और मीटिंग होगी। तो ऐसे नीति आयोग में जिसमें राज्य का हित नहीं, राज्य के हित का प्रकटीकरण नहीं हो और प्रवेश निषेध किया जाए तो ऐसे संस्थाओं का औचित्य क्या बचता है? इसके माननीय प्रधानमंत्री जी से नजर मिलाने में क्यों डर लगता है, क्यों लज्जा आती है? जनादेश का अपमान करने के कारण या बिहार की जनता के हित की सोच नहीं है? तो ये तो बात हुई नीति आयोग की मीटिंग से जुड़ी हुई। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये मीटिंग जरूरी क्यों थी। आपको बता दें कि आज गवर्निंग काउंसिल बैठक में 100 से भी ज्यादा मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें कई अहम थे। विकसित भारत की यानी 2047 पर चर्चा सबसे बड़ा मुद्दा रहा। एमएसएमई पर जोर, यानी देश में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर, उनकी आर्थिक रूप से मदद करने पर मंथन हुआ। बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला अधिकारिता, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास, क्षेत्र विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति शक्ति। आपको बताते हैं कि आखिर नीति आयोग है क्या। आजादी के बाद 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का मकसद योजनाओं का निर्माण करना था। साल 2014 में मोदी सरकार ने योजना आयोग को भी भंग कर दिया।
1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष और एक कार्यकारी अधिकारी होता है, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की ओर से की जाती है।